चाह रहा है क्वेश्चन को ध्यान से देखो। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, प्रथम 14 पदों का योग का मतलब हुआ S14 दे रखा है, S14 इसका वैल्यू कितना दे रखा है मेरे भाई, S14 का वैल्यू कितना दे रखा है 1050 दे रखा है, 1050 प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद आगे कह रहा है कि इसका प्रथम पद 10 है, 10 ए का वैल्यू कितना दे रखा है मेरे भाई 10 दे रखा है, ए का वैल्यू 10 दे रखा है, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरे भाई, उस समांतर श्रेणी का 20वां पद बताओ, 20वां पद बताओ, 20वां पद, यानी T20 का मान हमसे पूछ रहा है क्या होगा, T20 का मान हमसे पूछ रहा है क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई T20 का मान कैसे निकलेगा। सर T20 जो होता है वो होता है a प्लस का 19d, a प्लस का 19d, अरे यही तो होता है T20 का फार्मूला में, T20 का फार्मूला में डालेंगे तो यही तो बनेगा a प्लस 19d। तो T20 का मान निकालने के लिए हमको a और d चाहिए, a और d चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां तो a ऑलरेडी है मेरे भाई, कमी किस चीज का है, d का कमी है, d का। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको d का मान लेकर आना पड़ेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ये दोनों डाटा का इस्तेमाल करके क्या हम d का मान नहीं ले आएंगे, ये दोनों डाटा का इस्तेमाल करके क्या हम d का मान नहीं ले आएंगे। तो तुम बताओ मेरे भाई मैं कौन सा फार्मूला लगाऊं, मैं कौन सा फार्मूला लगाऊं। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां योगफल दे रखा है, योगफल, तो योगफल का ही फार्मूला लगाना है, योगफल का ही फार्मूला लगाना है। देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर मैं योगफल का फार्मूला लगाऊं यहां पे तो S14 को मैं क्या लिखूंगा, S14 बराबर क्या लिखूंगा, ध्यान से सुना मेरे भाई, S14 बराबर मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा योगफल का फार्मूला लगा रहा हूं S14, 14 पदों के योगफल का 14 बटा 2 इंटू 2a, a के जगह पे क्या है मेरे भाई 10 है 10, 2a प्लस का n-1, n के जगह पे 14 है 14, यही 14 n यहां भी जाता है, यहां भी जाता है, अंदर भी जाता है। तो 14-1 कितना हो गया 13d हो जाएगा, 13d, ठीक है मेरे भाई। इतना बात समझ में आ गया, मैंने S14 का फार्मूला खोल दिया, ठीक है। अच्छा बताओ मेरे भाई जो जो वैल्यूज में दे रखा है पुट करो। सर S14 का पूरा मान ही दे रखा है 1050, 1050 इसका मान ही दे रखा है। ये 14 बट्टा 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई 7 हो जाएगा, 7 और अंदर में कितना हो जाएगा मेरे भाई बताना, ये हो जाएगा अंदर में 20 प्लस का 13d, 20 प्लस का 13d हो जाएगा, 20 प्लस का 13d। समझ में आ गया मेरे भाई, 7 से ये कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, कितना मरतबे कट जाएगा 15 7 105, 150 मरतबे चला जाएगा, 150 मरतबे, ठीक है मेरे भाई। 20 को मैं इधर खींचूंगा, 20 को मैं इधर खींचूंगा तो कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, 20 को मैं इधर खींचूंगा तो 150 माइनस 20 कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, 130। तो 130 बराबर कितना बन जाएगा मेरे भाई 13d बन जाएगा, 13d, 13 से ये 130 10 मरतबे चला जाएगा, 10 मरतबे। तो d का मान फाइनली कितना आ गया मेरे भाई 10 आ गया, 10। मैं d का मान ले आया, चलो मेरे भाई मैं d का मान ले आया। जैसे ही मैंने d का मान लाया मैं इसमें पुट कर दूंगा, इसमें a प्लस का 19d, a का वैल्यू कितना है मेरे भाई 10 है, 10 प्लस 19 गुना d का मान मैंने कितना लाया मेरे भाई 10 लाया, 10। तो यहां से फाइनली वैल्यू कितना हो जाएगा T20 का, ये 19 गुना 10 190 प्लस 10 कितना हो जाएगा मेरे भाई 200 हो जाएगा, 200। इसका फाइनली वैल्यू कितना बन जाएगा मेरे भाई 200 बन जाएगा, 200। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, एकदम इजी सा।